कैसे जान सकते हैं कि हम भक्ति पर चल रहे हैं, भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं और वे हमारे साथ हैं? क्या कोई पहली बात, संकेत होता है? हम कैसे जान सकते हैं कि हम भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं? तो उसके लक्षण है भाई। जैसे आप इंटर में पढ़ते हो तो उसका विषय है ना, फिर आगे बढ़ते हो तो उसका विषय है। ऐसे भक्ति का प्रारंभिक से लेकर के भगवत प्राप्ति तक का विषय है। हम भगवान का नाम जप करते हैं, हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं और भगवान की शरण में है। यहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है। और रंग लाते हुए किसी का हम अहित नहीं करेंगे, किसी माँ बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखेंगे, किसी का हम बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते, बुरा नहीं बोलते, और हमारा हृदय हर समय भगवान में लगा रहता है। हमारे अंदर भक्ति आ गई है, भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है। हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है तो भगवान के प्रेमी भक्तों से संबंध हो जाना, उनके दर्शन होना, उनका संभाषण मिलना, उनसे हमारा अपनापन हो जाना। अब मोहि भाव रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता। विभीषण जी की भक्ति तो चल रही थी, लेकिन विश्वास तब हुआ जब हनुमान जी का दर्शन हुआ। शरणागति परिपक्व तब हुई जब हनुमान जी का पहले दर्शन हुआ, तब फिर राम जी की शरणागति हुई। तो प्रेमी महाभागवतों का दर्शन ये दुर्लभ है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। तो जब भगवत प्रेमी संतों का दर्शन हो तो समझना चाहिए भगवान हमारी भक्ति स्वीकार कर लिए, प्रसन्न हो रहे हैं। जब द्रोहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। संत समागम सम न लाभ कछु आन। अगर संत समागम मिल गया तो मतलब भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है। तो हमारे भक्ति मार्ग का क्या लक्षण है, और भक्ति से हमारे भगवान प्रसन्न है। ये तीसरा क्या है? तीसरा है कि हम भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। हाँ, समझ रहे ना। अगर नाम चल रहा है तो मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नाही, राम तेरे साथ में, तू अकेला। अगर नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। भगवान का स्मरण चल रहा है, भगवान हम पर प्रसन्न है, भगवान हमारे साथ है। महाराज जी, मैंने मांस और अंडे भी छोड़ दिए हैं। बहुत अच्छा किया बच्चा। नरक में नोच नोच करके फिर शमशी से वो बड़े बड़े चोंच वाले जीव ऐसे ऐसे बहुत दंड मिलता है। देखो यहां भी एक नरक का नमूना है। एक्सीडेंट हुआ, घुस गई 3-4 इधर इधर से सब राड और सब सरिये, अब तड़प तड़प के मर रहा है, कोई बचाने वाला नहीं, फंसा है ऐसा। अब जब तक वो आएंगे, सब व्यवस्था होगी, तब तक वो मरे सड़े। ये नार की गति नहीं, ये सब कर्मों का ही तो फल है। अब आप कहते हो कि हम किसी पशु की हत्या नहीं करते लेकिन मांस खाते हैं। सब मांस खाना बंद करो, कोई काटेगा ही नहीं। सोचो, जब मांस की बिक्री बंद हो जाएगी तो पशुओं की हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। तो एक एक करके मांस खाना बंद करो, गौ हत्या अपने आप बंद हो जाएगी, पशुओं की हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। सृष्टि को समेटने का काम किसको है? भगवान को। भगवान 3 रूपों में है। एक में ब्रह्मा रूप से सृष्टि रचते हैं, और हरि रूप से सृष्टि का पालन करते हैं, और शिव रूप से सबको समेट लेते हैं। तो ये जिम्मेवारी उनकी है, हमको जिम्मेवारी थोड़ी मिली है। बहुत अच्छा किया, छोड़ दिया। और जो खाते हो हम प्रार्थना करते छोड़ दो, नहीं मरना तो तुम्हें है ही। मरने के बाद नरक में जो तुम्हारी दुर्गति होगी फिर वो तुम्ही को भोगना पड़ेगा दूसरे के, लेकिन वो गुप्त रूप से दंड मिलता है। यहाँ भी चोरों की धुलाई समाज में थोड़ी होती है। तो ये तो मनुष्य है, इनमें हृदय है। यमदूतों में हृदय थोड़ी यमराज के यहाँ, वहां तो बेहृदय के हैं। मार, हर कर्म का बिल्कुल कांटे से हिसाब मिलेगा। तो अंडा, उसमें भी जीव होता है, पक्षियों से ही उनका प्रादुर्भाव होता है अंडे का। हाँ, ये है कि तुम दवाइयां खवा करके बहुत जल्दी जल्दी कर लो, लेकिन उनमें जीव तो होता ही है ना। अगर वो अंडा अपने समय पे फूटेगा तो उससे चूजा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो फिर वो तो। सपना सिंह जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु जी का भौतिक रूप में होना आवश्यक है, या सूक्ष्म रूप से दिव्य आत्माओं भी आपके गुरु बन सकते हैं? बात कर सकते हो दिव्य आत्माओं से। दिव्य आत्मा आपको डांट सकते हैं। जैसे हमें माँ की बचपन में बहुत आवश्यकता होती है, उन्हीं के दुलार प्यार से हम पुष्ट होते हैं। ऐसे हमें इस माया में, संसार में बचा करके भागवतिक भावों से पुष्ट करना माँ की तरह, ये गुरुदेव भगवान से होता है, प्रगट गुरुदेव से। अगर प्रगट गुरुदेव की आवश्यकता ना होती तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण संदीपिनी जी को गुरु क्यों बनाते?
जिनकी श्वासों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, उन भगवान को क्या पढ़ना है? उन्हीं के चरणों के आश्रित होकर सब संत महात्मा भजन करके भगवत स्वरूप होते हैं। फिर भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ करके प्रवचन सुनने की क्या आवश्यकता थी? फिर विश्वामित्र के चरण दबाने की क्या आवश्यकता थी? दिव्य आत्माओं से बात कर सकते हो तो फिर प्रगट में तो गुरुदेव की आवश्यकता। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। कभी रंगनाथ जी गए हो तो अब कैसे जाओगे? गाइड की जरूरत है कि नहीं? जैसे आपको वृंदावन में आ गए हो लेकिन आपको रंगनाथ जी जाना है, निधिवन जाना है, तो आपको गाइड की जरूरत है कि नहीं? यार भाई बताओ, बोले हम आपको ले चलते हैं रंगनाथ, तो हम उनके भरोसे होकर सीधे रंगनाथ जी पहुंच जाते हैं। ऐसे ही अव्यक्त परमात्मा है। समस्या है कि कोई व्यक्ति हो तो मुझसे प्यार कर लें, ना हमने उसको देखा है ना हम उसको जानते हैं, लेकिन प्यार उससे करना है। अब सुन सुना के प्यार करना है तो हमें भरोसेमंद आदमी तो मिलना चाहिए कोई, कि जो उनसे परिचय जानता हो, जो हमको जान जाए और उनको हमें जना दे और उनको हमारी बात बता दे, हमको उनकी बात बता दे। वो समर्थ गुरु होते हैं। बिना गुरु के संसार चक्र से पार होना असंभव है। अब वशिष्ठ जी आप करो बात, है तो वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बात करो। कहाँ बात कर सकते हैं? प्रगट में जैसे एक गाइड की आवश्यकता होती, कहीं जिस विषय को हम नहीं जानते, जिस दृश्य को हम नहीं जानते, जिस स्थान को नहीं जानते, ऐसे ही परमात्मा से प्रीति कराने के लिए गुरुदेव की आवश्यकता। और गुरुदेव और परमात्मा दो नहीं है, वही परमात्मा गुरुदेव का रूप धारण करके अपने रास्ते को बताते हैं। कहते हैं वो परमात्मा के रूप में, लेकिन वो बात अपनी ही बताते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो अत्यंत गुरुदेव की आवश्यकता है। बिना गुरु के एक कदम भी हम परमार्थ में नहीं चल सकते, और जो चलते हैं वो नाटक होता है। वो सच्चा परमार्थ नहीं। सच्चा परमार्थ अहंकार रहित होता है, और अहंकार का नाश गुरुदेव की कृपा दृष्टि से होता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये परमार्थ है। वासुदेवास्वरमिति, ये परमार्थ है। ये बिना गुरु कृपा के नहीं आता। हमें तो ऐसा लगता है कि जो कुछ है वो सब गुरु कृपा से है। वो किसी को ऐसा लगता हो तो हमें प्रमाण दे दे कि हम बिना गुरु के सिद्ध हो गए, तो हमें पता चल जाए। आज तक हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो लक्ष्य को प्राप्त किया हो बिना गुरु के, ऐसा नहीं मिला। महाराज जी, अध्यात्म में नहीं, ये वस्तुतः व्यवहार में भी ऐसा ही है। हम कह रहे चोरी करना है तो जेब काटने वाले के पास 10-5 दिन रहना पड़ेगा। चोरी करना है तो 10-5 दिन उसके हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। अरे हमें ढोलक बजानी है, हमें हारमोनियम बजानी है, तो हमें गुरु करना पड़ेगा यार। चोरी में भी गुरु करना पड़ता है, उसके हथकंडे सीखने पड़ते हैं। तो सतमार्ग अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो गुरुदेव की अत्यंत आवश्यकता है ही। सिमरन शर्मा जी, शाम राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे बुरा प्रारब्ध लौकिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है, तो क्या यही बुरा प्रारब्ध हमारे भजन मार्ग आध्यात्मिक उन्नति में भी विक्षेप रूप में आता है? बाधा करेगा, बाधा करेगा। तो जब साधकों के ऊपर बुरा प्रारब्ध आता है तो उनकी गंदी बातें बढ़ती है, उनके गंदे आचरणों में प्रीति होती है। जब अच्छा प्रारब्ध आता है तो अच्छे आचरणों में प्रीति होती है। तो बड़ी समस्या है, कोई छोटी मोटी समस्या थोड़ी माया। भाई आप लोगों को भूख लगी, भोजन पा लिया, भोग की इच्छा हुई पत्नी है, प्यार की इच्छा हुई पुत्र परिवार है। हम लोगों का ईमानदारी की बात समझो, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल भर नहीं, 6 महीना नहीं, आजीवन आजीवन लड़ना है। अब जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है भगवान को, तो उनसे लड़के यही कहते कि यार तुम कुछ कम हो जाओगे क्या, यदि इनके सामने प्रकट हो जाओ, स्वप्न में आ जाओ तो उनका मन आप में लग जाए। अब बेचारे परेशान है, जैसे मेढक तौलना हो ना, ऐसी है साधना। खुला मेढक तौलना हो तो कितनी परेशानी। 4 को पलड़े में रखो, 2 निकल जा रहे, 2 को समेटो 4 निकल जा रहे, ऐसे है भाई। 10 इंद्रियां है, 1 मन है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 1 समेटो 2 निकल जा रहे, 2 समेटो 3 निकल जा रहे, पूरा जीवन इसी में गुजरा जा रहा है। बहुत विचित्र भगवान की माया। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। वो बस जैसे बने तैसे पकड़े रहे। जैसे तूफान आता है, कुछ सुहाई नहीं देता, तो पहाड़ का सहारा ले ले, मजबूत का सहारा ले ले। तो भगवान के चरण ही एक है। मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। नहीं तो बहुत विचित्र माया है। नौटंकी भले हो जाए,
परमार्थ की, दम्भ जिसे कहते, पाखंड कहते, शुद्ध परमार्थ के लिए केवल भगवान की कृपा। और बहुत जलना पड़ता है, कोई खिलवाड़ का मार्ग नहीं, बहुत जलना पड़ता है। वो जो जला है वही जानता है। सच्चाई के मार्ग में चलने का मतलब ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, गिरने में देर नहीं लगती, चढ़ने में बहुत देर लगती है। भगवान ही संभाले, अंतिम तक भगवान संभाल ले, बस यही है। और किसी का ऐसे करके कोई ले बाबा जी जो फिर वो आनंद की स्थितियाँ, प्रेम की स्थितियाँ बताई हैं, तो उस उपासक कैसे वो स्वाद ले? उन्हीं की कृपा से। साधन तो एक निमित्त मात्र है, प्रधान कृपा से होती। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। भगवान की कृपा से कृपा पात्र बन गया, रो रो कर भगवान को पुकारा तो भगवान आनंद देते चले जाते हैं। जिसके हृदय में बात बैठ गई, सब अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होय। मेरे में कोई गुण नहीं, हे लाडली जू आप कृपा करो, ये गंदी बातें हमारे हृदय से निकल जाएं, आपका अखंड चिंतन हो, अनन्य चिंतन हो, प्रेम में चिंतन हो, तब आनंद की स्थितियां में। अभी तो भोगों का चिंतन होता है, संसार का चिंतन होता है, शरीर का चिंतन होता है, मान प्रतिष्ठा है, नरक तुल्य है, इनका सब चिंतन होता है। अखंड चिंतन, लाडली आंसू बह रहे, गदगद सुर नैना, सजल दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन्य। तो आनंद की स्थितियां कैसे आ जाए? जो ज्ञान की भूमिका है, जो भक्ति की भूमिका है, वो तब बढ़े जब उस पर चले, खड़े भक्ति के रोड में, और देख संसार की तरफ रहे। रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, ये सब बहुत नाटक है, बहुत नाटक है। जिस दिन सच्चाई आ जाएगी तो भगवान दूर नहीं, हृदय में ही बैठे हुए हैं, हृदय में ही बैठे हैं। जी पवन कुमार जी अलीगढ़ से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जैसे नाम जप कीर्तन शरणागत मंत्र निरंतर भगवत चिंतन हो तो हमारे काम क्रोध आदि का प्रभाव कम होता है। करके तो देखो कम नहीं होता, नष्ट हो जाता है। करके निरंतर शब्द है ना, तो अंतर पढ़ने पर काम क्रोध आते हैं, अंतर न पड़े तो काम क्रोध को गुंजाइश ही कहाँ है? जब भगवत चिंतन एक तार चल रहा है, इनके लिए समय कहाँ है? गुरुदेव, उसमें दूसरा प्रश्न यही था कि जैसे जब जो शरणागत मंत्र है, जो श्री जी कृपा से नाम जप हो रहा है, कीर्तन कर रहे हैं आपकी कृपा से, तो उसमें जब विक्षेप होता है, जो हमारी अज्ञान की वजह, हम जैसे हमारा नाम छूट रहा है गुरुदेव भगवान, तो चिंतन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें फिर ये होता है कि फिर जो चीजें मतलब काम वो हावी होती हैं गुरुदेव भगवान, तो फिर उसमें फिर ऐसा लगता है कि अब फिर जैसे आप बताते हो, लड़ना पड़ेगा साधक को यहाँ पे, फिर जबरदस्ती नाम जप करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, फिर जो स्वाद चीजें थोड़ा लगता है कि नाम कीर्तन में स्वाद आ रहा है, तो वो छूट जाता है, तो फिर बहुत मतलब। हाँ, ये तब तक चलता रहेगा जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि काम क्रोध किसी और के नहीं है, ये इनके लड़का बच्चा है। आज बताया श्री कृष्ण भगवान के जो प्रथम पुत्र प्रकट हुए प्रद्युम्न जी, ये कामावतार हैं, नहीं है? तो सब कुछ इन्हीं का है। अब साधन तो हमारा एक निमित्त है, बात बनेगी रोने से। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से, कर प्रीत बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। हमको तो असमर्थता दिखाई देती है, असमर्थ के समर्थ वो है। जब हम हर तरह से हार जाते हैं तब हमारे अंदर दिव्य बल पैदा होता है। जब तक लौकिक बल है तब तक दिव्य बल नहीं। लौकिक बल से माया जीती नहीं जा सकती। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, जो राम बल है, जो हरि बल है, वो किसको प्राप्त होता है? निर्बल को। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। अभी अहंकार हारने दे तब ना, अपने में साधना का अहंकार, भक्ति का अहंकार, ज्ञान का अहंकार कहीं न कहीं, और ये सब हट जाए तो फिर भगवान संभाल लेते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बच्चा की रक्षा माँ करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, पर वो अहंकार नष्ट हो जाए तो करत करत अभ्यास के
जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। हम बार बार अभ्यास जब नाम जप का, मंत्र जप का, कीर्तन का कर रहे हैं, तो ये अभ्यास पुष्ट होगा और वो अभ्यास खत्म हो जाएगा। जो अनेक जन्मों से अभ्यास है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का, वो खत्म हो जाएगा। पर ये स्फुरना तब तक रहेगी जब तक हमारे अंदर मलिनता है, और जहाँ मलिन हृदय निर्मल हुआ फिर स्फुरना भी नहीं है। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जब हृदय निर्मल हो जाएगा तो कामना ही उत्पन्न नहीं होगी। जैसे ऊसर में कितना भी बीज बो दो, कभी अंकुरण नहीं होने वाला, क्योंकि ऊसर भूमि उपजाऊ नहीं होती। ऐसे ही हृदय जब निर्मल हो जाता है तो कितना विषयों का संयोग हो, उसके अंदर कामना नहीं उत्पन्न हो सकती। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, मुझे हारना नहीं है। भजन आदि में उत्साह पूर्वक और बढ़ाते जाना है। ये काम क्रोध जितना वेग होंगे तो ठाकुर जी है ही हैं, वो देख लेंगे। हम शरणागत हैं, उनकी शरण में है। अच्छा, ठाकुर जी की केवल शरण में नहीं है, उनके भक्तों की शरण में है। तो अगर वो ना देखेंगे तो उनके भक्त देखकर उनको कहेंगे कि देखो गुरु जी इसीलिए है कि देखो ना आपका शरणागत है, और वो देख लिए तो निहाल हो जाएगी। जिनकी एक कृपा दृष्टि, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहो। जिनकी एक कृपा को मात्र से परम विश्राम मिले। परम विश्राम, अब कोई विकार नहीं, हृदय शांत निर्मल, ये भगवान की ही कृपा से होगा। महाराज कृपा करें तभी उनकी ये विचित्र रंग बिरंगी मनोहर माया हमारे नेत्रों के सामने अपना प्रभाव न दिखावे। नहीं तो इतनी सुहावनी है माया कि भगवान भविष्य के लिए टाल दिए जाते हैं कि कल भगवान से मिल लेंगे, आज माया से मिल लेते, आज भोग भोग ले और भविष्य में भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा मन कह देता है तो बहुत धोखा हो जाएगा। भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। शाम तक हम जिए कि ना जिए, हमें अभी भगवान से प्रीति करनी है, अभी भगवान का नाम जप करना है, अभी भगवान से जुड़ना है, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसमें गुरुदेव निरंतरता और अधिक, और हाँ, बस घबराना नहीं, हार जाए तो भी घबराना नहीं, गिर जाए तो भी घबराना नहीं, बहादुर आदमी की तरह चलना है। जैसे हम फेल हो गए, मानो हम भ्रष्ट हो गए, तो भी हम नहीं रुकेंगे, फिर भी राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े खिलाड़ियों से युद्ध है। बड़े बड़े दिग्विजयी योद्धाओं को परास्त कर दिया काम क्रोध ने। देखो नारद जी काम विजयी हुए तो चरित्र पढ़ के देख लो, उनको मन में आया कि मैं काम विजयी, तो देखो क्या हालत हो गई। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा दे, ऐसी भगवान की माया है। इसलिए हम तो बच्चे हैं, छोटे बन के निकल जाओ और जहां गिरो वहीं पुकारो, देखो प्रभु आपकी माया है, हमें गिरा रहे, नाथ आप बचाओ, कोई बचा लेंगे, तो नंबर बढ़िया आ जाएंगे। गिरने पर भी नंबर बढ़िया आ जाएंगे। पास होना पक्का है इस मार्ग में, इस मार्ग में फेल होना नहीं होता। अगर हमने 100 बार नाम जप किया और भ्रष्ट हो गए तो भ्रष्ट का दंड मिलेगा। 100 बार नाम तो हमारा जमा हुआ है। जब 100 बार के बाद हमारा भजन शुरू होगा तो 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। इसमें ये लाभ होता है। और भ्रष्ट भी अगर हो गया तो सरकारी आदमी है, बड़ी सुविधा मिलती है उसको। उस श्रीमान कुलवान धनवानों के यहाँ जन्म होता है और फिर वो भक्ति के अंकुर जो हृदय में, वो उसे महान बना देते हैं। घाटा तो है ही नहीं भजन करने में, बस लग जाए, भजन में लग जाए। आकाश दुबे जी जमशेदपुर से। राधा राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी पिछले 7-8 महीने से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि जिस प्रकार आत्मा अविनाशी है तो क्या मन भी अविनाशी है, एवं एक ही मन आत्मा के साथ अलग अलग जन्मों में शरीर धारण करता है? मन का नाश अवश्यंभावी है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। अमना हो जाना मन का मर जाना है। कोई कामना ना होना मन ही नहीं है, कामना ही मन है। कामना का नाश हो जाना अंतःकरण का शांत हो जाना है। बुद्धि का निश्चय, मन का संकल्प विकल्प, चित्त का चिंतन और अहंकार की क्रियाकर्ता भोक्ता भाव, यही माया है। जब हम भगवत चिंतन के द्वारा
मन को निसंकल्प कर देते हैं, बुद्धि को सांसारिक निश्चय से रहित कर देते हैं, चित्त को चिंतन शून्य या चिंतन परायण, भगवत चिंतन परायण या चिंतन शून्य कर देते हैं, और अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो अंतःकरण लय को प्राप्त हो जाता है, बस आत्मस्वरूप। अब वो न करता है न भोगता है। इसीलिए 5वें अध्याय में गीता जी की लिखा है कि खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, सूंघते हुए, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, क्योंकि अंतःकरण लय को प्राप्त हो गया है। अब प्रकृति के द्वारा उसके शरीर से हलचल हो रही, वो आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। तो मन का निर्विषय हो जाना मन का मर जाना है, मन का विषय चिंतन करना मन का जीवित रहना है। और मूल में मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। तो इंद्रियों में मन मैं हूं भगवान कहते हैं। तो अमना मन खत्म, उसका जो फसाव था वो खत्म। अब वो श्री कृष्णमय हो गया, बुद्धि श्री कृष्णमय हो गई, चित्त श्री कृष्णमय हो गया, अहंकार श्री कृष्णमय हो गया, तो अंतःकरण लय को प्राप्त हो गया। अब अंतःकरण जब लय हुआ तो बचा आत्मस्वरूप। अब वो जीवन मुक्त महापुरुष, न जन्म न मरण। और जब तक अंतःकरण जीवित है तब तक ये जन्म मरण चलता रहेगा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, 3 गुणों से प्रेरित ये जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अजन्मा होने पर भी बार बार जन्म बार बार मरण इसको भोगना पड़ता है। भ्रमात्मक, सत्य नहीं है। सत्य तो अजन्मा विनाशी चैतन्य घन निर्मल परमात्म स्वरूप है वो, पर वो जड़ असत्य परिवर्तनशील सुख दुख में इस शरीर और संसार में राग करके अंतःकरण धर्म को पूरा जीवित रखे हुए है। बस वही बार बार जन्म मरण होता है जो इसे मिटा दे। आपका प्रश्न है कि हम अपने अंदर की आत्मा को देख पाएंगे? अगर आप अलग होते दृष्टा और आत्मा अलग होती तो आप देख पाते। जब आप देखने जाओगे तो देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप ही हो। अनुभव तत्त्वम असि, उपनिषद क्या कहते हैं? तत् माने वह परमात्मा, त्वम तुम ही, असि हो, तुम ही हो। जब खोजने गए तो खोजने वाला गायब हो गया, जब मिला तो मैं ही मिला। जब तक हम खोज रहे हैं तो जिसकी वृत्ति करके खोज रहे तो दो द्वैत, और जब मिला तो खोजने वाला गायब हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, कोई दूसरा नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही आत्मा वही परमात्मा और वही तुम हो। वो नेत्रों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि नेत्र पार्थिव है और बाह्य है। आंतरिक जितना देखेंगे तो अंतःकरण के द्वारा दिखाए हुए दृश्य को देखेंगे। आत्मा दृश्य नहीं है, आत्मा नेत्रों को भी पावर देने वाला है, वो साक्षी है। इनकी सामर्थ्य नहीं देख सके, वो अनुभव गम्य है। मैं का अनुभव स्वयं से ही होता है, स्वयं का अनुभव स्वयं से होता है। स्वयं की ज्ञान दृष्टि के द्वारा वो अनुभव किया जाता है, वो ऐसे नहीं देखा जाता, ऐसे दूसरे को देखा जाता है, नहीं देखा जाता। हाँ, वो जब पलट करके देखने की क्षमता जहां खत्म हो जाती है वहां से ज्ञान दृष्टि प्रकट होती है। ज्ञान दृष्टि के द्वारा आत्म तत्व का अनुभव होता है। जैसे हम भगवान को देख नहीं सकते पार्थिव दृष्टि से, जब हमारी प्रेम दृष्टि ही के नयन निहार, जब प्रेम